हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में मैं मशीन लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, जिसको हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर दो 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 मेजर आई मीन सुपरवाइज लर्निंग के दो मेजर पार्ट्स है। पहला है रिग्रेशन और दूसरा है क्लासिफिकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने रिग्रेशन के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये क्लासिफिकेशन है क्या। मैं क्विकली आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिरकार ये क्लासिफिकेशन है क्या। ओके, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, काफी कॉमन एग्जांपल। सपोज दैट एक डॉक्टर के पास पेशेंट गया, उस पेशेंट को ट्यूमर है और उस डॉक्टर को ये डिटेक्ट करना है कि उस पेशेंट का जो ट्यूमर है वो कैंसरस है या नहीं। ट्यूमर कैंसरस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। तो उस डॉक्टर को ये डिटेक्ट करना है कि उस पेशेंट को कैंसर है कि नहीं। तो वो डॉक्टर जो है उस पेशेंट को कैंसर है कि नहीं कैसे डिटेक्ट करेगा? ओके, मशीन लर्निंग की हेल्प से। तो सपोज दैट अब मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है। ओके, ट्यूमर का साइज है और किस साइज में डायग्नोसिस हुआ कि नहीं, वो सेल जो है कैंसरस है कि नहीं, ये डिटेक्ट किया जा रहा है। तो साइज अगर 2 सेंटीमीटर है तो डायग्नोसिस में 0 आया। 0 मतलब ये कैंसरस नहीं है। ओके, और साइज अगर 5 सेंटीमीटर है तो 1 आया, इसका मतलब वो जो ट्यूमर है वो कैंसरस है। अगेन 1 सेंटीमीटर आया तो कैंसरस नहीं है क्योंकि 0 आया है डायग्नोसिस में। और 7 है तो इसका मतलब 7 है तो 1 आया, मतलब जो 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर है वो कैंसरस है। ओके, ये डेटा है सपोज डेट मेरे पास। ये ओल्ड डेटा है, पुराने पेशेंट्स का डेटा है मेरे पास। ओके, तो इस डेटा से हम क्या करते हैं, एक प्लॉटिंग करते हैं। ओके, सबसे पहले ये 0 जो है, 0 मतलब आप समझो बिनाइन। ओके, बिनाइन, ये बिनाइन मतलब 0 0 बिनाइन। ये बिनाइन का मतलब है नॉन कैंसरस, मतलब जो ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस है। और मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस। ओके, इसको हम डिनोट कर रहे हैं 1 से। ओके, तो जहां जहां मैंने 1 लिखा है इसका मतलब वो ट्यूमर मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस है। ओके, और जहां जहां मैंने 0 लिखा है इसका मतलब है कि वो ट्यूमर जो है नॉन कैंसरस है, यानी बिनाइन है। ओके, तो इसकी मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग की है। ये डेटा पॉइंट्स है, ये डेटा टेबल है मेरा, इसकी यहाँ पे मैंने प्लॉटिंग की है। तो 2 सेंटीमीटर में नॉन कैंसरस बिनाइन है, तो 2 सेंटीमीटर में नॉन कैंसरस बिनाइन है, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 में मैंने रेड रेड डॉट से मार्क किया हुआ है इसको। रेड डॉट से मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अगेन 5 सेंटीमीटर में 1 है मतलब कैंसरस है, तो 5 सेंटीमीटर में 1 है। ये जो वाई एक्सिस है ये डायग्नोसिस बता रहा है कि कैंसर है या नहीं है। 0 मतलब कैंसर नहीं है, 1 मतलब कैंसर है। तो जब 2 सेंटीमीटर था तो 0 है मतलब नॉन कैंसरस। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 0 है मतलब नॉन कैंसरस। और 5 सेंटीमीटर में 1 है मतलब 5 सेंटीमीटर में ये 1 है, तो 1 यहाँ पे लाई करता है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये जो है कैंसरस है, राइट। इसका कलर चेंज हो गया थोड़ा, मैं इसका कलर सही कर देता हूँ। ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कलर कलर जो है मैलिग्नेंट और बिनाइन दोनों का अलग अलग रखते हैं। ओके, मैं क्विकली जो है उसका कलर सही कर देता हूँ। 5 मतलब कैंसरस। 5 मतलब 5 में क्या है, कैंसरस है। 1 है इसलिए यहाँ पे क्रॉस होगा। उसी तरीके से 1 साइज जब 1 सेंटीमीटर है तो वो नॉन कैंसरस है। साइज 1 सेंटीमीटर है मतलब 0 पे ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे डॉट है। ओके, उसी तरीके से 7 सेंटीमीटर जब साइज है, जब 7 सेंटीमीटर साइज है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर साइज है, जब साइज 7 सेंटीमीटर है तो ये है कैंसरस। 1 है, राइट। तो ये 1 के अगेंस्ट ये मार्क होगा, राइट। तो कैंसरस। तो ये दो पॉइंट्स नॉन कैंसरस है मतलब बिनाइन है, और ये दो पॉइंट्स कैंसरस है मतलब मैलिग्नेंट है। ओके, तो ये जो है मैंने इस चार्ट के ऊपर, इस एक्स और वाई के ऊपर मैंने प्लॉटिंग कर ली। मैं क्या करता हूँ, इसी चार्ट को थोड़ा दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, इसी इसी चार्ट को, इसी ग्राफ को जो मैंने अभी प्लॉट किया, इसको मैं थोड़े दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो एक्स एक्स ऊपर है, ओके, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इसी एक्सिस पे। ओके, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, 1 और 2 बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। सॉरी, मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गया। 1 और 2 बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। 1 यहाँ था, यहाँ पे 2 पे भी वही हो गया। और जस्ट ये जो x था, ओके, उसको मैंने सेम एक्सिस पे ले आया। ओके, यहाँ पे x और x कर दिया मैंने। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कलर मिसमैच हो गया, इस कलर को मैच करा देता हूँ मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं क्विकली इसको करता हूँ कि x एंड x। ओके, यहाँ पे x x है।
यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये है एक्स एंड एक्स, ओके, एक्स एंड एक्स। तो ये कैंसरस है और ये कैंसरस नहीं है। इसको जस्ट मैंने 2D था, 2D को मैंने 1D में ले आया ताकि डेटा पॉइंट्स को देखने में इजी हो। एक ही एक्सिस पे अब डेटा है, ये दोनों कैंसरस है और ये दोनों कैंसरस नहीं है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो मैं ये डिटेक्ट कर रहा हूँ कि कौन सा ट्यूमर कैंसरस है और कौन सा ट्यूमर कैंसरस नहीं है, और इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ओके। अगर मैनुअली जो एक्सरे हो रहा है या फिर सीटी स्कैन हो रहा है, मैनुअली उस डॉक्टर उस फिल्म को देखे बिना बता पाए कि जो ट्यूमर है किसी पर्सन के अंदर वो कैंसरस, बिना मैनुअली देखे, ओके, बिना बिना फिजिकली देखे, बिना मैनुअली देखे अगर डॉक्टर बता पाए, अगर जो जो सीटी स्कैन हो उसी में डिटेक्ट करके आ जाए कि ये जो ट्यूमर है वो कैंसरस है या नहीं है, ओके, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, राइट। मैनुअल एफर्ट रिड्यूस होगा। तो तो ये क्लासिफिकेशन उसी को हम कहते हैं, ओके। आप देख रहे हो कि मैं डेटा पॉइंट्स को कैसे क्लासिफाई कर रहा हूँ कि किस पेशेंट को कैंसर है, किस पेशेंट को कैंसर नहीं है। तो इस टाइप की अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसी को हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन, ओके। मैं क्विकली आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे तो सिर्फ हम दो चीजों के ऊपर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि जो ट्यूमर है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, बिनाइन मैलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है, ओके। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ दो आउटपुट्स में ही क्लासिफिकेशन हो कि कैंसरस है या कैंसरस नहीं है। मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स में से हो सकता है कि मेरा जो क्लासिफिकेशन मॉडल है वो एक एक आउटपुट दे, एक आउटपुट जनरेट करे। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने बिनाइन के केस में मैंने बोला था कि मैंने ये रेड वाला बिनाइन रखा था, राइट, ये था मेरा बिनाइन, और ये पर्पल वाला मैंने मैलिग्नेंट रखा था, राइट, मैलिग्नेंट। इसको मैंने रखा था मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट। इसको मैं कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं और कहते हैं मैलिग्नेंट टाइप 1, और एक ट्रायंगल साइन ले लेते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट टाइप 2, ओके, मैलिग्नेंट टाइप 2। ये ट्रायंगल ले लिया, मैंने लिखा मैलिग्नेंट टाइप 2। मैलिग्नेंट को मैंने और दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब जो है मेरा आउटपुट तीन हो सकते हैं, पहले सिर्फ बिनाइन और मैलिग्नेंट था, अब जो है मैंने इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक किया। ये 9 मैलिग्नेंट टाइप 1, मैलिग्नेंट टाइप 2, मतलब समझ जाओ कैंसर का फर्स्ट स्टेज और फिर कैंसर का सेकंड स्टेज, ऐसा समझ जाओ, ओके। तो अब जो है मेरे पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकते हैं, तीन पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं, ओके। तो अब जो है इसकी अगर मैं प्लॉटिंग करूं तो ये दोनों तो ठीक है, बिनाइन है, ये दोनों ठीक है, मैलिग्नेंट टाइप 1 है। थोड़ा सा मैं और ट्रायंगल सिंबल दे देता हूं, ओके, ट्रायंगल का सिंबल दे देता हूं, ट्रायंगल का सिंबल दे देता हूं। तो अब इस एक्सिस पे आपको तीन मेजर आउटपुट्स दिख रहे होंगे, एक बिनाइन, एक मैलिग्नेंट टाइप 1 और एक मैलिग्नेंट टाइप 2। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो आपका आउटपुट होगा वो सिर्फ दो दो आउटपुट में से एक क्लासिफाई करना है कि कैंसर है या कैंसर नहीं है। हो सकता है कि आपका आउटपुट मल्टीपल हो सकता, आई मीन मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं जिसमें से आपको एक क्लासिफाई करना हो। जैसे यहाँ पे तीन आउटपुट्स है, राइट, बिनाइन, मैलिग्नेंट टाइप 1 एंड मैलिग्नेंट टाइप 2। तो आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक क्लासिफाई करेंगे। अगर किसी पेशेंट का, अगर मैं सीटी स्कैन का इमेज देखो, डॉक्टर सीटी स्कैन का इमेज देखे, तो पॉसिबिलिटी है कि तीन आउटपुट हो सकते हैं। तो उन तीन पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी डॉक्टर जो है, आई मीन एक पॉसिबिलिटी मेरा मशीन लर्निंग मॉडल जो है आंसर कर पाए कि क्या वो ट्यूमर बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट टाइप 1 है या फिर मैलिग्नेंट टाइप 2 है, ओके। ये सब कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस हैं जहां पे मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज होता है, ओके। इसलिए मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो मैंने यहाँ पे दो कॉलम है, एक है साइज और एक है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस बेसिकली है क्या, डायग्नोसिस बेसिकली मेरा आउटपुट है, राइट। डायग्नोसिस मेरा क्या है, डायग्नोसिस मेरा आउटपुट है, राइट, वही एंड रिजल्ट है कि कैंसर है कैंसर नहीं है। और ये साइज क्या है, मेरा इनपुट है, इनपुट है। इस साइज के बेसिस पर ये डायग्नोस हो रहा है कि कैंसर है या नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक एक कॉलम है, राइट, एक चीज पे मेरा ये जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट है। बट इन रियल लाइफ सिनेरियो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि सिर्फ जो है एक इनपुट पे मेरा आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी कि मल्टीपल पैरामीटर्स पे मेरा आउटपुट डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल, ये तो जस्ट समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की बात करूं तो सब ट्यूमर जो है साइज, एज, सेल का शेप, सेल की थिकनेस, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उसकी थिकनेस कितनी है, उसका शेप कैसा है, रेगुलर है इरेगुलर है, मल्टीपल पैरामीटर्स पे मेरा आउटपुट जो है वो डिपेंड कर सकता है, राइट। मल्टीपल पैरामीटर्स पे आउटपुट डिपेंड कर सकता है। और ये यहाँ पे मैंने एक प्लॉटिंग की हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर लिए हुए हैं, एक एज और एक ट्यूमर साइज, ओके, एज और एक ट्यूमर साइज।
और प्लॉटिंग की हुई। डॉट मतलब बिनाइन एंड क्रॉस मतलब मैलिग्नेंट। तो सारे डॉट जो है वो नॉन कैंसरस है और क्रॉस 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 वाले क्या है, मैलिग्नेंट है, मतलब कैंसरस है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे अब जो डिटेक्शन हो रहा है वो दो पैरामीटर्स पे डिटेक्ट हो रहा है, दो इनपुट पे डिटेक्ट हो रहा है, एक हो रहा है एज पे और एक हो रहा है ट्यूमर साइज पे। ओके, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसपे कि मेरा ट्यूमर कैंसरस है कि नहीं वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल थिकनेस ऑफ ट्यूमर, अगर हम ट्यूमर की थिकनेस को जान पाए तो उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर ट्यूमर जो है कैंसर से है नहीं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज, सेल साइज जो है, जो सेल है ट्यूमर का वो यूनिफॉर्म है या नहीं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल शेप, जो सेल का जो शेप है वो यूनिफॉर्म है या नहीं। ये तीन पैरामीटर्स भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज टू। आई मीन ये तीन तीन फैक्टर्स भी हो सकते हैं किसी ट्यूमर को कैंसरस बन, आई मीन ये डिटेक्ट करने में कोई ट्यूमर कैंसर है या नहीं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिर्फ दो ही इनपुट्स होंगे या फिर दो ही फैक्टर्स होंगे, ये तीन फैक्टर्स भी हो सकते हैं इन एडिशन टू दीज टू फैक्टर्स। और एक दो तीन चार पांच, इन पांच फैक्टर के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि कोई ट्यूमर जो है कैंसर है या नहीं। ओके, इट्स जस्ट कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे केसेस भी होंगे जहां टू और मोर इनपुट्स होंगे। ओके, ये जस्ट मैंने सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ एक इनपुट पे आउटपुट डिफाइन किया था कि साइज के बेसिस पे कैंसर डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिसपे आउटपुट डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल जो है आपके सामने लाया। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखो, इस प्लॉटिंग को ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सारे नॉन कैंसरस जो है एक साथ है और यहाँ पे कैंसरस एक साथ है, बीच में एक कैंसरस है, बीच में एक नॉन कैंसरस है, राइट। ठीक है, इसको क्रॉस और डॉट जो एक कैंसरस और एक नॉन कैंसरस डेटा पॉइंट यहाँ पे उसको इग्नोर करते हैं एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। बट अगर हम बीच में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर पाए, ओके, हम बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर पाए, ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस लाइन के इधर, ओके, जस्ट वन मिनट, हम बोल सकते हैं राइट कि इस लाइन के इधर जो भी चीज है वो बिनाइन है। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस है, ओके, बिनाइन है। और इस लाइन के इधर जो भी चीज है वो क्या है, मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस है, राइट। मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस है, ओके। तो ऐसे भी, तो अगर इस लाइन को हम ड्रॉ कर पाए, ओके, इस लर्निंग एल्गोरिदम को यहाँ पे हम डाल पाए, अभी लाइन कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये सब इन डेप्थ डिस्कशन का पार्ट है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट मैं एक आइडिया आपके माइंड में देना चाहता हूँ कि इन डेटा पॉइंट्स को अगर हम बाइफरकेट कर सकें इस लाइन से, ओके, इस लाइन का कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस डेटा पॉइंट को मैं इस लाइन से बाइफरकेट अगर कर पाऊँ, ओके, इस लाइन से अगर मैं बाइफरकेट कर पाऊँ तो कितना इजी हो जाएगा, राइट। इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस लाइन के अगर कोई नया डेटा पॉइंट आया और सपोज डेट वो यहाँ पे लाई कर रहा है तो हम इजीली बोल देंगे कि इस लाइन के इधर है तो इसका मतलब एक कैंसरस है। और अगर कोई नया डेटा पॉइंट आया जो यहाँ फॉल कर रहा है, ओके, और हम देख रहे हैं कि इस लाइन के इधर है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये जो है नॉन कैंसरस है, राइट। तो ये लाइन, ओके, ये लाइन कैसा होगा, कैसे ड्रॉ होगा, ओके, इसके बारे में हम लोग आगे चल के अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे काफी इन डेप्थ में। और यही जो है स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत होती है। और या तो इसके बारे में इन डेप्थ हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप क्लासिफिकेशन को समझ पाए होंगे अभी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लास होता है या फिर कैटेगरी होती है। क्लासिफिकेशन किस चीज की होती है, क्लास की होती है या फिर कैटेगरी की होती है। फॉर एग्जांपल कैंसर है या कैंसर नहीं है, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, राइट। प्रिडिक्ट कैटेगरीज, जो क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। कैंसर है या कैंसर नहीं है, राइट। तो हमारे क्लासिफिकेशन के केस में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं, हम फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट्स को जानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंसर है नहीं, बिनाइन या मैलिग्नेंट है, या फिर बिनाइन है मैलिग्नेंट टाइप 1 या फिर मैलिग्नेंट टाइप 2 है। हम आउटपुट को जान रहे हैं यहाँ पे, ओके। अगर मैं इसको, तो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। तो इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं रिग्रेशन से इसको लिंक करता हूँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को रिग्रेशन के बारे में। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है जिसमें मैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ।
रिग्रेशन प्रिडिक्ट अ नंबर, रिग्रेशन एक नंबर को प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि मैंने हाउस प्राइसिंग की प्रिडिक्शन की थी, राइट, कि एक पर्टिकुलर इतना स्क्वायर फीट का एरिया का हाउस होगा तो उसकी प्राइस कितनी होगी। ओके, तो बट ये क्या करता है, प्रिडिक्ट कैटेगरीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटेगरी प्रिडिक्ट हो रहा है कैंसर है या नहीं। और रिग्रेशन केस में एक नंबर प्रिडिक्ट होता है। फॉर एग्जांपल इतना स्क्वायर फीट का एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो उसकी प्राइसिंग कितनी होगी, तो $2000, $3000, ये एक पर्टिकुलर नंबर प्रिडिक्ट हो रहा है। ओके, इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल आउटपुट, रिग्रेशन के केस में बहुत सारे पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, राइट, साइज बढ़ते जाएगा या फिर साइज घटेगा तो नंबर जो है चेंज होते जाएंगे, हाउस की प्राइसिंग चेंज होते जाएगी, घटते बढ़ते जाएगी। बट इस केस में क्या होता है, स्मॉलर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट, जो आउटपुट की पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, राइट। जैसे कैंसर है या नहीं है, आई मीन बिलाइन है या मैलिग्नेंट है, या फिर बिनाइन है, मैलिग्नेंट टाइप 1 है या फिर मैलिग्नेंट टाइप 2 है, राइट। तो यहाँ पे 3 है, राइट, बिनाइन, मैलिग्नेंट टाइप 1, मैलिग्नेंट टाइप 2। हो सकता है 5 पॉसिबल आउटपुट हो सकता है 10 पॉसिबल आउटपुट, उसमें से एक आउटपुट पिक होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट्स है, बट रिग्रेशन के केस में अनलिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट्स है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, और रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में आप इजीली जो है अब डिफरेंशिएट कर पाए होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बताऊंगा। मशीन लर्निंग के 2 मेजर पार्ट्स, जो कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में डिस्कशन करूंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं रिग्रेशन के ऊपर फिर से आऊंगा, और लीनियर रिग्रेशन को काफी डेप्थ में देखना स्टार्ट करेंगे विद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और अपने आप को मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट की तरफ आप मूव करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप वर्किंग और आप स्किल करना चाहते हैं, तो आप जरूर इन वीडियो सीरीज को देखें, क्योंकि ये वीडियो सीरीज आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू क्रैक करने में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।